छत्तीसगढ़ राज्य के दुर्ग संभाग के बालोद जिले में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा मणिलिंग शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 27 अगस्त मतलब तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 से 29 अगस्त तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। आज की कथा बहुत अधिक रोचक जानकारियों से भरपूर थी, जिसमें गुरुजी ने बहुत रोचक पत्र पढ़े, जिसमें एक बच्ची को 5 बार कोबरा सांप ने डसा, उसका पत्र। साथ ही गुरुजी ने 3 नए उपायों की जानकारी आज की कथा में दी है, जिसमें द्वादश ज्योतिर्लिंग वाला महा उपाय शामिल है। साथ ही कल 28 अगस्त है, सावन का आखिरी प्रदोष है और साथ में सावन का अंतिम सोमवार भी है। और इस अंतिम प्रदोष और अंतिम सोमवार के अवसर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सभी से एक विशेष धन प्राप्ति उपाय करने को कहा है, जो हम आपको इस वीडियो के अंत में वीडियो के माध्यम से समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। आज 27 अगस्त की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। कल के वीडियो में हमने एक प्रश्न किया था कि सावन के बाद कौन सा महीना आता है, तो इसका सही उत्तर है भाद्रपद। और आज का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है, किस राज्य में ज्योतिर्लिंग नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं: ए झारखंड, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी बिहार। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं। हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर बता देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, पाप, सांप और आग, इन तीनों चीज़ों से आपको बचकर रहना चाहिए। तीनों चीज़ों से जो बचकर निकल जाता है वह समझ लो जीवन में एक पड़ाव ऊपर बढ़ जाता है। मनुष्य का देह मिलने पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके द्वारा किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। और जब आप लाखों की गाड़ियों में नाली का पानी नहीं डालते हो, तो आप करोड़ों के शरीर में मदिरा रूपी नाली का पानी क्यों डालते हो? पानी में डूबने वाले को बचाया जा सकता है, पर प्याली में डूबने वाले को नहीं बचाया जा सकता। उसका जीवन नष्ट होना तय है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, प्रत्येक गांव में एक संत, एक साधुजन, एक सत्पुरुष, एक सतीवान नारी, एक पतिव्रता नारी होती ही है। जिस प्रकार से आपके गांव में एक भगवान का मंदिर या फिर भगवान का ओटला होता है, और भगवान उन्हें आपके गांव में इसलिए भेजते हैं ताकि आपका गांव नष्ट ना हो, अधर्म के रास्ते में ना चला जाए। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कान में कुंडल पहनो पर ऐसा पहनो कि कान न कटे, नाक में नथनी पहनो पर ऐसी पहनो कि नाक न कटे, और अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि भगवान की भक्ति के बगैर मन ना लगे। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारे जीवन की यह पहली कथा है जहाँ पर 7 से 8 पंडाल बन गए हैं। 7 से 8 पंडाल होने के बावजूद लोग बाहर खुले में बैठे हैं। अर्थात गुरुजी यहाँ कहना चाह रहे थे कि यह गुरुजी के अब तक की सबसे विशाल शिव महापुराण कथा है। ऐसी विशाल भीड़, विशाल शिव भक्तों का सैलाब, इतनी अधिकता में शिव भक्त स्वयं गुरुजी ने आज तक नहीं देखा है, जैसा बालोद में गुरुजी को देखने को मिल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। ईशा साहू जी पत्र लिख रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा 3 साल का बेटा है जिसे जन्म से समस्या हो गई थी। उसके यूरिन वाले स्थान पर प्रॉब्लम हो गई थी। बचपन से 3 वर्ष हो गए पर उसकी समस्या का निवारण नहीं मिला। कई डॉक्टर को दिखाए, सभी ने ऑपरेशन की बोल दिया। किसी ने कहा टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, वह सुनना शुरू करो। हमने टीवी में शिव महापुराण कथा सुनना शुरू किया। हमने 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। बेटे को भी छोटा लोटा दे देते, वह भी शिवलिंग पर जल चढ़ा देता। और ऐसा करते करते हमने एक पशुपतिनाथ व्रत भी किया, पर इसके बाद भी हमें लाभ नहीं हुआ। हम निराश हो गए, पर किसी ने कहा कि इतनी जल्दी हार मत मानो, शिव पर विश्वास रखो। तो फिर मैंने वापस जल चढ़ाना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को बेटे को देना शुरू किया। बेटे को थोड़े से जल का आचमन करा देती, और साथ में मैंने एक बार और पशुपतिनाथ व्रत किया। और जब उसका ऑपरेशन का समय आया तो डॉक्टर ने कह दिया, अब इसे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, कई लोग कहते हैं कि एकादशी के दिन या फिर प्रदोष के दिन क्या खाना चाहिए। लोग इंटरनेट में सर्च करते हैं कि प्रदोष या फिर एकादशी में क्या खाना चाहिए जिससे भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएं। तो आपको एक बात को समझना चाहिए, भगवान यह सब नहीं देखते हैं कि आप उपवास में, व्रत में क्या खा रहे हैं, बल्कि भगवान यह देखते हैं कि आपने किसी गरीब का दिल तो नहीं दुखाया, किसी गरीब का आपने प्लॉट या फिर पैसा तो नहीं खा लिया, किसी को अपशब्द तो नहीं कह दिए, कितना भजन किया। भगवान यह सब देखते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने आज रक्षाबंधन से जुड़ी रोचक जानकारी देते हुए कहा, आज के समय में लोग गुजिया, पपड़िया और घर की बनी हुई मिठाइयों को डुप्लीकेट कहते हैं। वो बोलते हैं रक्षाबंधन आने पर बहन भाई को राखी बांधने के बाद चॉकलेट खिलाए। इसके बाद गुरुजी ने कहा, कौन से शास्त्र में लिखा है कि बहन भाई को राखी बांधने के बाद चॉकलेट खिलाए, जबकि आपको यह वर्णन देखने को मिलेगा कि वह भाई को राखी बांधने के बाद माँ के हाथ से बनी हुई मिठाई खिलाए। गुरुजी ने इस रक्षाबंधन में सभी से मिठाई, रसगुल्ले और गुजिया पपड़िया का उपयोग करने का कहा है और चॉकलेट के उपयोग से बचने को कहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा में बताया है कि माता पार्वती
किन किन स्थानों में बैठकर शिव पूजन करती थीं। वे 3 जगह कौन सी हैं? तो पहली जगह है कोई नदी के तट पर, दूसरी जगह है बेलपत्र के पेड़ के नीचे और तीसरी है कोई गुफा में पार्थिव शिवलिंग बनाकर। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं, जब भी कोई विशेष तिथि आती है, सोमवार की अष्टमी या फिर एकादशी या फिर प्रदोष या फिर शिवरात्रि आती है, तो आप जिस वृक्ष से फूल तोड़ रहे हैं, आपको उस वृक्ष की पत्तियां न टूटे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं करना है कि वृक्ष का फूल तोड़ते तोड़ते आपके हाथ से पत्तियां भी टूट जाए। और इसके साथ ही गुरुजी ने कहा, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग पर ही चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर धोकर वापस शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ वह भी स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 2 लोग पानी में डूब रहे हैं, एक वह है जो तुमसे बहुत प्रेम करता है, दूसरा वह है जिससे आप बहुत प्रेम करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप किस व्यक्ति को डूबने से बचाओगे? तो कथा पंडाल में बैठे कई लोगों ने कई प्रकार के जवाब दिए। वहीं एक बुजुर्ग ने कहा, उस व्यक्ति को बचाएंगे जो हमसे बहुत प्रेम करता है, स्नेह करता है। तो गुरुजी ने कहा, आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, आप कोई संत हैं क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। इसके बाद गुरुजी ने कहा, आपको उसी व्यक्ति को बचाना चाहिए जो आपसे स्नेह करता है, क्योंकि वह आपको कभी भी जीवन में दुखी नहीं देख सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। विद्या रानी जी देवदास पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी को एक जहरीला सांप जिसका नाम कोबरा है, उसने 5 बार डस दिया। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने कह दिया कि बच्ची नहीं बच पाएगी। डॉक्टर ने कहा, फिर भी हम अपना कार्य में लग जाते हैं। डॉक्टर लोग अपने कार्य में लग गए और हम शिव महापुराण कथा सुनते थे। तो हमने वहीं हॉस्पिटल के नज़दीक में जो मंदिर था वहाँ पर जल चढ़ाते और भोलेनाथ से निवेदन करते कि हम आपसे कितना प्रेम करते हैं और आप हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं। अगर आप हमसे प्रेम करते हैं तो मेरी बेटी को बचा लो। 20 दिन तक बेटी अधमर इसी हॉस्पिटल में पड़ी रही। हमने भी भोलेनाथ का दरवाज़ा नहीं छोड़ा। जल चढ़ाते, थोड़ा सा जल प्राप्त करके उसके शरीर में लगा देते। 28 दिन हो गए और उसके शरीर से जहाँ जहाँ पर सांप ने डसा था वहाँ से पीप निकलना शुरू हो गई, पाँव सड़ने लगा और हमने भगवान पर विश्वास अडिग रखा, विश्वास डोलने नहीं दिया। बाबा की कृपा से बेटी धीरे धीरे होश में आई और वह पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। और डॉक्टर भी हैरान थे कि जहाँ जहाँ सांप ने डसा था वहाँ पर पीप के माध्यम से पूरा जहर बाहर निकल गया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। निधि शर्मा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, हमारे पास घर नहीं था, हमारे घर में केवल भैया ही कमाने वाले थे। मैंने शिक्षक पद के लिए बहुत बार अप्लाई किया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। किसी के कहने पर मैंने तिलदा नेवरा की कथा पंडाल में बैठकर सुनी। एक दिन हमारा पूरा परिवार कथा पंडाल में बैठकर कथा सुना और वहाँ से बाबा से प्रार्थना करके हम घर आ गए। बाबा से प्रार्थना करने के बाद उसकी जो भूमि की रज रहती है, आप कहते हैं, उसे मस्तक पर जरूर लगाना चाहिए। तो हमने भी ऐसा ही किया, रज को मस्तक में लगा के बाबा कृपा करें ऐसा बोलते हुए आ गए और 8 अगस्त को हमारा शिक्षक के पद में चयन हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। किरण सिन्हा जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, आज तक पंडाल में बैठकर मैंने कथा नहीं सुनी है। बस एक बार टीवी के सामने बैठकर मैंने प्रार्थना कर ली थी कि अगर तू सच्चा है और मेरी भक्ति सच्ची है तो मैं कहीं ना कहीं नौकरी मेरी लग जाए। और बाबा की कृपा से हेल्थ ऑफिसर के पद में मेरी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको एक प्रयास करना है। भगवान ने आप पर बहुत कृपा की है और आपके घर में अगर बेलपत्र का पौधा है या पेड़ है तो उसके नीचे आपको 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण करना है। अब 12 ज्योतिर्लिंग वाला पार्थिव शिवलिंग आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। किस प्रकार से आपको निर्माण करना है आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। आपको एक मुख्य शिवलिंग बनाना है और उसके आजू बाजू 11 अन्य लिंग नुमा आकृति बना देना है। बस इतना ही करना है। इसके बाद आपको ब्राह्मण जोड़े को बुलाकर इसका अभिषेक पूजन करवाना है। ब्राह्मण जोड़े से इसका पूजन अभिषेक कराने के बाद आप उन्हें भोजन भी करवा सकते हैं। इसके बाद आपको शाम को इस पार्थिव शिवलिंग का कोई नदी या तालाब में विसर्जन कर देना है। अगर घर में बेलपत्र का वृक्ष नहीं है तो गुरुजी ने तो वैसे विशेष तौर पर यह उपाय बेलपत्र के वृक्ष में करने को कहा है, पर परेशानियां ज़्यादा है, समस्याएं ज़्यादा हैं, तो बेलपत्र के पौधे के नीचे भी आप यह उपाय कर सकते हैं। और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की दशा में आप ब्राह्मण जोड़े को ना भी बुलाएं तो भी चलेगा। आप स्वयं उसका पूजन अर्चन कर सकते हैं और वह प्रसाद ब्राह्मण जोड़े को घर पे भिजवा सकते हैं। थोड़ा सा भी प्रसाद भिजवाएंगे तो भी शिव की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। गुरुजी ने कहा, इस प्रकार से विशेष तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग का पूजन करने वाले के घर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है और अपार धन की प्राप्ति होती है। गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय आप प्रत्येक माह में जो शिवरात्रि आती है उसमें कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। अब आपको गुरुजी का बताया 28 अगस्त मतलब सोम प्रदोष वाला एक विशेष उपाय बता रहे हैं, जिसे गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई शिव महापुराण कथाओं में बताया था, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि तो देखने को मिलती ही है और साथ में आपके घर में धन वृद्धि भी देखने को मिलती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, कर्जा मुक्ति प्राप्त होती है।
प्रत्येक प्रदोष में गुरुजी ने सभी से एक नियम बनाने को कहा है। पहला नियम यह है कि आपको एक शंकर भगवान के मंदिर में गोल बाती का दीपक प्रज्वलित करना है और दूसरा दीपक आपको अपने घर के ही मुख्य द्वार में प्रज्वलित करना है, मतलब आपका मुख घर की ओर हो, और इसके बाद आप अपने सीधे हाथ की ओर दूसरा दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। यह उपाय आप प्रत्येक प्रदोष में प्रदोष काल में करेंगे तो कितनी ही आर्थिक स्थिति कमजोर क्यों ना हो, भोलेनाथ की कृपा से आपके घर में धन संपदा का वृद्धि देखने को मिलती है, जिसे आप इस विशेष सावन के अंतिम प्रदोष में करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह आपको प्रत्येक प्रदोष में उपाय करना है। सावन के बाद भी जितनी प्रदोष आएंगी उसमें आपको सिर्फ 2 दीपक प्रज्वलित करना है। भोलेनाथ के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और घर पे जो दीपक प्रज्वलित करेंगे उसमें आपको लंबी बाती का उपयोग करना है, क्योंकि लंबी बाती वंश वृद्धि और धन वृद्धि की प्रतीक होती है। इस वीडियो में बताए गए उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।